हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। इस फ्रॉक की डिजाइनिंग मैंने ओल्ड साड़ी से की है वी नेक पैटर्न के साथ। अगर आप इस दिवाली सेम फ्रॉक रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ओल्ड साड़ी का यूज़ किया है। आप अलग से भी स्क्रैच फैब्रिक लेकर इसकी डिजाइनिंग कर सकते हो। इस फ्रॉक की मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने साड़ी को ओपन करके रख लिया है। ये इसकी पल्लू वाली साइड है जहाँ पर आप देख सकते हो फुल वर्क हुआ है एंड ये साड़ी की फुल लेंथ है। इसी में ब्लाउज पीस दिया हुआ है इसलिए इसका फैब्रिक काफी ज्यादा है। सबसे पहले दोनों साइड से बॉर्डर को अलग कर लेना है। इसको हम बॉटम के नीचे में लगाएंगे डबल करके। उसके बाद पल्लू का जो फैब्रिक है आप उससे टॉप एंड स्लीव निकाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इससे स्लीव एंड नेक की डिजाइनिंग की है जो कि आपको वीडियो के आगे में देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले इससे हम टॉप के लिए कपड़ा निकालेंगे। फैब्रिक को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पर जो तिरछा फैब्रिक आ रहा है इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेना है। फैब्रिक की विड्थ 38 इंच है, बट मैं यहाँ पर 40 चेस्ट साइज के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं फैब्रिक को लंबाई में कट करूँगी। टॉप निकालने के लिए 23 इंच पे मार्क कर लेना है एंड स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग पर कट करके टॉप के लिए कपड़ा निकाल लेना है। बची हुई फैब्रिक से हम स्लीव एंड बॉटम की डिजाइनिंग करेंगे। अब इस फैब्रिक की राइट साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को मैंने टोटल 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब नीचे की तरफ स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस मार्क से टॉप की लेंथ के लिए 15 इंच पे मार्क करना है। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे 15 इंच पर एंड स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसी मार्किंग पर कट करके फैब्रिक को अलग कर लेना है। टॉप की लेंथ 15 इंच है, 1 इंच इसमें मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है। उसके बाद फैब्रिक की विड्थ 11 इंच है। अब इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मेरे शोल्डर की रेडी लेंथ 13 इंच है, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है। ये टोटल 14 इंच हो गई। 14 इंच का हाफ 7 इंच हुआ। 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है एंड हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेना है। उसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेना है। शोल्डर के लिए जो 7 इंच पे मार्क किया था नीचे की तरफ भी वही मार्क कर लेना है एंड स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट लेना है। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम उसी तरह से वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट लेकर 1 इंच टक्स के लिए ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की शेप देने के लिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है 3.5 इंच एंड इस पॉइंट से राउंड शेप देते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए हाफ इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस तरह से गोलाई शेप देते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को शोल्डर से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। अब फोल्डेड वाली साइड से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। इंची टेप को शोल्डर पर रखते हुए नीचे की तरफ 10.5 इंच पे मार्क कर लेना है एंड यहाँ से भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से सीधा कर लेना है। अब इंची टेप को सेंटर में रखकर हाफ इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है एंड सेम इसी पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। उसके बाद ओपन वाली साइड से 1 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद सेंटर से इस तरह शेप देते हुए कर्व शेप मार्क कर लेना है। टॉप की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद बाहर वाली जो मार्किंग है उस पर कट कर लेना है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे। टक्स के लिए सेंटर में स्मॉल कट लगा लेंगे। उसके बाद टॉप को ओपन करके बैक पार्ट को साइड कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट को अगेन डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है। अब फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। मेरी नेक विड्थ 3 इंच है, उसमें 1.5 इंच अलग से पट्टी ऐड होगी। यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। नेक की डीप के लिए 7 इंच पे मार्क कर लेना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से नेक की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक निशान यहाँ पर भी लगा देना है 7 इंच पर। नेक विड्थ के लिए जो 4.5 इंच पे मार्क किया था नीचे की तरफ भी वही मार्क कर लेना है। स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे।
यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी अलग से ऐड होगी। सो फोल्डेड वाली साइड से 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है एंड स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्क कर लेंगे। सो योक नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब इसी मार्किंग पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे एंड इस मार्किंग पर फ्रंट आर्म होल के लिए कट कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अभी फ्रंट पार्ट को साइड कर लेना है। नेक में बॉर्डर लगाने के लिए मैंने पल्लू में से यहाँ पर से कपड़ा कट कर लिया है। पट्टी की जो विड्थ है वो 4 इंच है एंड नेक पर जो बॉर्डर फोल्ड करके लगाएंगे उसकी विड्थ अबाउट 1.5 इंच है। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे एंड आयरन से प्रेस करने के बाद बिल्कुल इसके किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे एंड नीचे की तरफ से भी एक सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर पट्टी के बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग करनी है, सेम इसी तरह से। ऊपर की तरफ स्टिचिंग करने के बाद नीचे की तरफ जो ये लाइंस आ रही है इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसके सेंटर में कट लगा देंगे। इसकी लेंथ 17 इंच है। अब तैयार बॉर्डर को हम नेक के साथ अटैच करेंगे। सो फर्स्ट वाली पट्टी की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए नेक पर रख लेंगे एंड सेम उसी तरह से सेकेंड वाली पट्टी को भी नेक पर रख लेंगे एंड हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर दोनों नेक पार्ट पर स्टिचिंग कर देंगे। पट्टी को अटैच करने से पहले हम नीचे की तरफ 1 इंच की आयरन पेपर लगा देंगे। ऐसा करने से पट्टी अटैच करने के बाद नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड इस सिलाई मार्जिन पर स्टिचिंग कर लेंगे। नेक की लेंथ के पास इस तरह से मार्क कर लेना है। इस मार्किंग पर आने के बाद सिलाई को हम स्टॉप कर देंगे एंड यहाँ से हम पट्टी को घुमा लेंगे इस तरह से एंड नीचे तक सीधा हम स्टिचिंग कर लेंगे। नेक की लेंथ के पास हमने जो मार्किंग की थी वहाँ पर स्मॉल कट लगा देंगे। उसके बाद पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसके किनारे पर स्टिचिंग कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने दोनों नेक पर बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब इसको जॉइंट करने के लिए अलग से पट्टी ले लेंगे। इसकी विड्थ 1.25 इंच है। पट्टी के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेना है। उसके बाद दोनों नेक पार्ट को पट्टी पर इस तरह से रखेंगे। इंची टेप को यहाँ से लेकर नेक की लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से नीचे की तरफ दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने एक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट को बिल्कुल इसके बराबर में करते हुए रख लेंगे एंड इसके किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट की फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ये नेक रेडी किया है। इस नेक की विड्थ 6 इंच है एंड डीप 4 इंच है। रेडी नेक को टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे एंड आयरन पेपर के बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद नेक पर इस तरह से छोटे छोटे स्मॉल कट लगा देंगे। इससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है। टॉप को रॉन्ग साइड पलट लेने के बाद पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पर हैंड से तुरपाई कर देंगे एंड टक्स को भी हाफ इंच फोल्ड करके इस पर स्टिचिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से सेकेंड टक्स को भी स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रंट नेक की फिनिशिंग करने के साथ ही मैंने दोनों टक्स की स्टिचिंग कर दी है। अब बैक पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे। उसके बाद दोनों शोल्डर को बराबर में मिलाते हुए रखेंगे एंड हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। इसी के साथ दोनों साइड फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है एंड इसी मार्किंग पर स्टिचिंग कर देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के साथ ही टॉप पार्ट बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसके स्लीव की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने अलग से कपड़ा कट करके निकाल लिया है एंड इसको 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 9.5 इंच है। अब स्लीव की लेंथ के लिए 17 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है। एक मार्क हम यहाँ पर भी लगा देंगे 17 इंच पर। स्केल से पॉइंट को सीधा कर लेंगे एंड इसी मार्किंग पर कट करके फैब्रिक को साइड कर लेंगे। अब खुली वाली साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। बाजू की फिटिंग 7 इंच पर है। इसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। सेम उसी तरह से पहले स्लीव की फिटिंग ले लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग के लिए मार्क कर लेंगे एंड यहाँ से स्लीव के लिए कर्व शेप मार्क कर लेंगे।
मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इस मार्किंग पर कट करके स्लीव की कटिंग कर देंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे एंड स्लीव के सेंटर में एक स्मॉल कट लगा देंगे। अब स्लीव को ओपन करके रख लेना है एंड फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से एंड इस मार्क पर फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर देनी है एंड यहाँ पर भी एक स्मॉल कट लगा देना है। उसके बाद स्लीव के एक पार्ट को साइड कर लेना है। अब स्लीव पर ये बॉर्डर लेस लगाएंगे, इसकी राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद स्लीव को राइट साइड पलट लेंगे एंड पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पर स्टिचिंग कर देनी है। इस बॉर्डर को स्टिच करने के बाद 2 बॉर्डर और ले लेंगे डिजाइनिंग के लिए। इसको मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब दोनों बॉर्डर को 1 इंच की गैप करते हुए रख लेंगे एंड इसके बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे। सेम उसी तरह से सेकेंड बॉर्डर को भी स्टिच करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद स्लीव को फोल्ड करके इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे। तो पहले पट्टी को स्लीव पर इस तरह से रखेंगे एंड इसके बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसके किनारे से स्टिच करेंगे। बॉर्डर को अटैच करने के साथ ही मैंने स्लीव के फिटिंग की भी सिलाई लगा दी है। उसके बाद मैंने सेकेंड स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंपली 2 फोल्ड करके रख लिया है। अब दोनों किनारे को पकड़ते हुए इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे एंड एक बार और फोल्ड कर लेंगे। टोटल मैंने 4 मीटर फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। अब ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड बॉटम की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। सो सबसे पहले 14 इंच टॉप पार्ट माइनस करना है एंड 4 इंच की बॉर्डर नीचे आएगी, उसको भी माइनस कर लेंगे एंड बॉटम की लेंथ के लिए 22 इंच पे मार्क कर लेंगे एंड 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेना है। सो इसकी टोटल लेंथ 23 इंच है। 23 इंच पर यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे एंड स्केल से पॉइंट को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसी मार्किंग पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे। अब इस पर कली के लिए मार्किंग करेंगे। सो मेरी वेस्ट राउंड 32 इंच है एंड यहाँ पर हम 16 कलियों वाली फ्रॉक बनाने वाले हैं। सो 32 इंच को हम 16 से डिवाइड कर लेंगे। सो हमारी 2 इंच की एक कली आएगी, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। सो टोटल हमारा 3 इंच होगा। 3 इंच का हाफ 1.5 इंच है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, इसलिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। सो यहाँ पर इंची टेप को रखकर 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे एंड ठीक इसके अपोजिट साइड में हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग पर कलियों की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद टोटल हमारी 16 कली आई है। सभी कलियों को हम खोल करके रख लेंगे। लास्ट में ये जो जॉइंट वाली कली है, इसकी राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट कली को लेकर दूसरे कली की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड इस पर स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद तीसरी कली की भी राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे एंड इस पर स्टिचिंग कर देंगे। सो फ्रंट पार्ट में मैंने टोटल 8 कलियों को स्टिच किया है एंड सेम इसी तरह से बैक पार्ट में मैंने 8 कली को स्टिच किया है। ये बनारसी फैब्रिक है, इसलिए इसमें से रेशा निकल रहा था, तो मैंने इस पर इंटरलॉक कर दिया है। अगर आप कॉटन फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। दोनों को बराबर में रखते हुए इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद ऊपर से फैब्रिक को इक्वल करते हुए इस पर बॉल पिन लगा देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, इसको कटिंग करके हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे, अदरवाइज इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। साड़ी में से हमने जो बॉर्डर अलग किया था उसी को हम बॉटम में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉर्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह से बॉर्डर को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए रखेंगे एंड इस पर स्टिचिंग कर देंगे। फर्स्ट वाली बॉर्डर की जो लाइन है उसके बिल्कुल बराबर में सेकेंड बॉर्डर को रखेंगे एंड इसके किनारे पर स्टिचिंग करके बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। बॉर्डर को अटैच करने के बाद अलग से फैब्रिक पट्टी ले लेंगे। इसकी विड्थ 5 इंच है। अब दोनों पट्टी की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड बिल्कुल इसके किनारे पर स्टिचिंग करनी है।
स्टिचिंग करने के बाद बॉर्डर को राइट साइड पलट लेंगे एंड इसके किनारे पर स्टिचिंग कर देंगे। बॉर्डर की नीचे वाली साइड अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए बिल्कुल इसके किनारे पर स्टिचिंग करेंगे। अब तैयार बॉर्डर को हम बॉटम के साथ अटैच करेंगे। सो इस बॉर्डर की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर पूरे घेरे में बॉर्डर को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद दूसरी पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करके इस पर रख लेंगे एंड बिल्कुल इसके किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। दोनों पट्टी की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे एंड यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ तक स्टिचिंग करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर बॉर्डर को माप लेंगे एंड यहाँ पर से एक्स्ट्रा बॉर्डर की कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलाई को स्टॉप करके धागा कट कर लेंगे एंड दोनों पट्टी को इस तरह से पकड़ते हुए इस पर स्टिचिंग करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टिचिंग शुरू करके बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद पट्टी को रॉन्ग साइड 1/2 इंच फोल्ड करेंगे एंड इसके बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर बॉर्डर को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने पूरे घेरे में बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब बॉटम के साथ हम टॉप को अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर में करते हुए रखेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर पूरे गोलाई में स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद रेडी स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। सो फर्स्ट स्लीव को ले लेंगे। दोनों की जो फ्रंट आर्म होल है वो बिल्कुल बराबर में रहेगी। उसके बाद सेकेंड स्लीव्स को भी आर्म होल पर रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर रॉन्ग साइड से स्टिचिंग कर देंगे। सेम उसी तरह से सेकेंड स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों ही स्लीव अटैच करने के साथ हमारी ब्यूटीफुल सी अनारकली फ्रॉक बनकर रेडी है। आप इसको ट्राउजर या किसी भी रेडीमेड लेगिंग्स के साथ वेयर कर सकते हो। जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड यू ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड या गाइज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी इस लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।